जय हिंद साथियों, बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा 2025 के लिए आवेदन कल से शुरू हो गए हैं और ये आवेदन 4 अप्रैल से शुरू हुआ है। फॉर्म भरे जाएंगे अभी लगातार। जो भी बच्चे बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा का इंतजार कर रहे थे, जिनको भाई सरकारी शिक्षक बनना है, आपने स्नातक कर लिया तो आप बीएड प्रवेश परीक्षा दे सकते हैं। बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा में बिहार से बाहर के भी स्टूडेंट शामिल हो सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। यह कोर्स है, यह पढ़ाई है, इसलिए कोई भी आकर पढ़ सकता है। दूसरी चीज, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात बता देते हैं, अगर आपके पास पैसा नहीं है, सरकारी कॉलेज मिल गया, अच्छा नंबर आएगा, तो नहीं मिला तो बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से भी आप क्लास कर सकते हैं, अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं और यह कोर्स कर सकते हैं। इस बात को जान लीजिए। 4 लाख रुपए सरकार दे रही है आपको स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड पर बीएड करने के लिए, तो आप बीएड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सारी डिटेल हम जानेंगे इस वीडियो में और कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट बात आपके लिए होगी जो आप नहीं जानते और जिसके वजह से फॉर्म भरने में गलतियां हो जाएगी। एक छोटी से छोटी मिस्टेक आपको बाहर कर देगा, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा, लेकिन हाँ, स्पेशल सरप्राइज भी आप लोगों के लिए होगा जो आपने नहीं सोचा होगा अभी तक। आज हम अपने सभी छात्रों के लिए जो बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए कुछ स्पेशल गिफ्ट देने वाला हूं। वो स्पेशल गिफ्ट क्या होगा अभी आप लोग को पता चलेगा। पहला बात तो हमारा यह है कि यह नोटिफिकेशन आ गया जिसमें इनवाइटिंग एप्लीकेशन जो है फॉर्म 4/4/2025 से शुरू हुआ और 27/4/2025 तक फॉर्म भरे जाएंगे। 27 तारीख तक भरा जाएगा फॉर्म, लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म विथ लेट फाइन के साथ 28/4/2025 से 2/5/2025 तक फॉर्म भरे जाएंगे। लेट फाइन देने की क्या जरूरत है, अब यहां पर जान लेते हैं कि सबसे पहले कौन कौन दस्तावेज की जरूरत होगी आपको। ऐसे एग्जाम कहा जा रहा है मई में होगा, नहीं होगा जून में, पिछला बार भी हुआ था। तो चलिए 24/5/2025, फिर भी अगर मई में भी होता है तो पूरा अप्रैल और मई आपके पास है, अच्छा समय है। हालांकि कुछ समय आपने गवा दिया है, लेकिन फिर भी समय है आपके पास। आवेदन की जो प्रक्रिया है, आवेदन ऑनलाइन माध्यम से किए जाएंगे और आधिकारिक वेबसाइट है बिहार CETBED-LNMU.in। इस पर जाकर आप अपने फॉर्म को भर सकते हैं या कहीं से आप भरवाते हैं, वहां साइबर कैफे में जाके भरवा लीजिएगा। महत्वपूर्ण दस्तावेज क्या लगने वाला है, आवासीय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, कक्षा 10वीं की मार्कशीट, कक्षा 12वीं की मार्कशीट और स्नातक की मार्कशीट। स्नातक पास चाहिए इसमें, ऐसा नहीं कि स्नातक अपियरिंग वाला फॉर्म भरिएगा ना। मोबाइल नंबर आपका, ईमेल आईडी सही रखिएगा, बैंक पासबुक अपना रखिएगा। इतनी ही चीजें आपको जरूरत है। अब आ जाइए, तो आप सबको पता है कि इस बार भी ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा को ही नोडल बनाया गया है, यानी इस बार भी एग्जाम करवाने का जो जिम्मेदारी मिला है वो मिला है LNMU को। अब आते हैं यहां पर कि जो एग्जाम होगा उसमें किस विषय से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। इस प्रवेश परीक्षा में 120 प्रश्न होगा, हर प्रश्न के सामने 4 उत्तर होगा, उस उत्तर में से कोई एक उत्तर सही होगा। यह एग्जाम आपका ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन मोड नहीं होगा, कंप्यूटर पर नहीं होगा, आपको डरने की जरूरत नहीं है। 5 विषय, पहला विषय में जनरल इंग्लिश या संस्कृत आप ले सकते हैं। अगर इंग्लिश आपकी अच्छी है इंग्लिश ले लीजिए, संस्कृत अच्छी है संस्कृत ले लीजिए। तो इन दोनों में से कोई एक विषय चुनना होगा जो 15 क्वेश्चन रहेगा और 15 नंबर का होगा। 15 क्वेश्चन कोई चुनिएगा और वो 15 नंबर का। हिंदी से रहेंगे 15 क्वेश्चन 15 नंबर के। उसी तरीके से लॉजिकल रीजनिंग होगा और रीजनिंग तो हमारा सेक्शन है 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, और इसमें हम अपने गुरुदेव से भी पढ़वा रहे हैं, राघव सर से। बहुत बेहतरीन रीजनिंग के ज्ञाता है ये। जनरल अवेयरनेस यानी GA 40 क्वेश्चन 40 नंबर के, और उसके बाद टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट इन स्कूल, ये 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। इसके लिए हमारे पास सीमा मैम बहुत बेहतरीन पढ़ाती हैं। अगर हिंदुस्तान के अंदर कहें तो 4-5 ऐसे शिक्षक हो जो पेडागोजी बहुत अच्छा पढ़ाती हो हिंदी, उसमें इनका स्थान आता है। तो बहुत बेहतरीन ये समझाती है, सिखाती है, बच्चे खुश होते हैं। सबसे पहले एक चीज जान लीजिए,
कि अगर आज आप चाहते हैं कि बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी अच्छी करें, अगर आपकी तैयारी अच्छी है, कोई कोर्स लेने की जरूरत नहीं, कहीं से कोई बुक उठा के पढ़ लीजिए। लेकिन अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं और आप चाहते हैं कि हम कमजोर हैं फिर भी सारी चीजों को सीख कर इस बार हम प्रवेश परीक्षा निकालें, तो हमारे साथ आपको मेहनत करना होगा। और ऑफर क्या दे रहे हैं, ये जो 1150 का कोर्स 499 में था, इस पर भी डिस्काउंट 100 का दे दिया है। 100 रुपया का डिस्काउंट मिल रहा है। ये मैंने कल ऑफर दिया था, ये आज भी लागू है। 100 रुपया डिस्काउंट आज मिलेगा, यानी आज कोर्स सिर्फ 399 में ही मिल जाएगा। अब कैसे होगा, तो एक कूपन कोड आएगा, उसको अप्लाई करना होगा। हालांकि वह 499 है, कूपन कोड यूज करिएगा, 100 रुपया डिस्काउंट हो जाएगा। जैसे मैथ मस्ती ऐप को डाउनलोड करना है, डाउनलोड क्या करना है, मैथ मस्ती ऐप। मैथ मस्ती ऐप कहां मिलेगा, वही प्ले स्टोर में जहां से व्हाट्सएप फेसबुक या कोई ऐप डाउनलोड करते हैं, प्ले स्टोर से मैथ मस्ती ऐप को डाउनलोड करिएगा, हमारा ही फोटो दिखेगा। उसमें फिर क्या करना है, अपना मोबाइल नंबर, नाम और ईमेल आईडी डालकर रजिस्टर कर लेना है। उसके बाद ऑल कोर्स पर क्लिक करिएगा तो ये वाला कोर्स दिख जाएगा, बिहार बीएड एग्जाम 2025। इसको आप क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद एक पेज खुल के आएगा। कैसा पेज आएगा, इंटरफेस जो आएगा ऐप का, ऑल कोर्स पर क्लिक करने पर ऐसा आ जाएगा। पेमेंट करने के लिए बोलेगा, बाय नाउ करने के लिए यहाँ 499 है, डायरेक्ट बाय नाउ करिएगा 499 लग जाएगा। लेकिन BED 100 ये कूपन पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही कूपन पर क्लिक करिएगा ना, तब फिर यहां पर प्राइस कम हो जाएगा और नेक्स्ट पेज ऐसा उसमें दिख जाएगा। 399 में आपको कोर्स मिल जाएगा। पे ऑनलाइन, अगर फोन पे, गूगल पे, पेटीएम कुछ भी चलाते हैं तो यहां से ऑनलाइन पे कर सकते हैं क्लिक करके। लेकिन अगर आपके फोन में फोन पे, पेटीएम, गूगल पे नहीं है तो यहां पर स्कैनर पर क्लिक करिएगा, स्कैनर आ जाएगा और जिससे पेमेंट करवाना है वह व्यक्ति यहां स्कैन करके पेमेंट कर देगा ये 399 की, बस आपके फोन में कोर्स चालू हो जाएगा। यही है और बहुत सिंपल तरीका है। तो इस 100 रुपये डिस्काउंट का फायदा उठा सकते हैं इस कोर्स के लिए। अब यहां पर आ जाते हैं और महत्वपूर्ण बात को समझते हैं कि अन्य महत्वपूर्ण जानकारी क्या है। जानकारी यह है कि बीएड कोर्स करने वाले छात्रों को बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत लोन मिल सकता है। इस योजना के अंतर्गत बीएड कोर्स करने वाले छात्रों को 4 लाख तक का लोन दिया जाएगा। पहले प्रवेश परीक्षा पास करना होगा। 37,300 पदों पर पिछली बार इतना 37,300 सीट पर एडमिशन हुआ था। इस बार लगभग 38,000 सीट पर एडमिशन होगा। 38,000 प्लस सीट रहेगा। क्यों? क्योंकि कुछ और कॉलेज है जिनको मान्यता दी गई है नए कॉलेज की। इस बार सीट की संख्या लगभग 38,000 हो, इससे ज्यादा ही होगा। अधिक जानकारी के लिए आप आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं, शिक्षा.com पर जा सकते हैं और स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के बारे में जो बीएड करने के लिए उसको जानकारी आपको मिल जाएगा। बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा 2025 के फॉर्म भरने के लिए आवेदन शुल्क की जानकारी इस प्रकार है। सामान्य वर्ग को 1,000 रुपया लगेगा फॉर्म भरने में, हम आपको 399 में पढ़ा देते हैं। 5-5, 6-6 शिक्षक पढ़ाते हैं इसमें। ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और महिला को लगेगा 750 रुपया। महिला को कितना? 750। महिला कोई भी हो, सामान्य वर्ग के या कोई रहे, 750। SC ST को लगेंगे 500 रुपया फॉर्म भरने में। हम 399 में ही पढ़ा दे रहे हैं अभी कोर्स ज्वाइन करते हैं तो। अब कुछ मूल बातें आप जान लीजिए। जो 2024 में यही बात था, यह बात फॉर्म भरने का प्रोसेस यही तरीका रहेगा 2025 में भी। क्या था कि CET बीएड 2024 के लिए ऑनलाइन आवेदन भरना है। जो पिछली बार की बात है, ऑनलाइन आवेदन करने के पूर्वाहर्ता से संबंधित दिशा निर्देश को अवश्य पढ़ ले। मेन बात क्या पढ़ना है, इस बात को समझ लीजिए कि आवेदक की अर्हता से संबंधित किसी भी त्रुटि के लिए वह स्वयं उत्तरदायी होंगे तथा इस संबंध में किसी तरह का वाद मान्य नहीं होगा। तो जब फॉर्म भरवाने जाइएगा तो जितना दस्तावेज बता दिए उतना तैयार करके जाइएगा, कहीं कुछ में गड़बड़ी नहीं रहना चाहिए। अभ्यर्थी भरे हुए ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र के प्रिंट आउट की मूल प्रति या छाया प्रति एवं पंजीकरण संख्या इत्यादि भविष्य में संदर्भ हेतु अपने पास ही सुरक्षित रखे। इसको ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय अथवा कहीं भी भेजने की आवश्यकता नहीं है। जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, एक स्लिप आ जाएगा, उसको आपको बस रख लेना है सरिया के, माने व्यवस्था अच्छा करके। भुलाना नहीं चाहिए, वो आगे काम देगा एडमिशन के टाइम में। और ये किसी को भेजना नहीं है, वो रिसीविंग। आपका ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र भरते समय निर्धारित स्थान पर अपना अद्यतन रंगीन अभिमुख फोटो
मतलब सामने से फेस दिखना चाहिए, तथा हस्ताक्षर 35 mm 45 mm आकार में अपलोड करना अनिवार्य होगा। फोटोग्राफ हस्ताक्षर की प्रत्येक फाइल 100 KB तक की JPG फॉर्मेट में होगी। ये साइबर कैफे वाला कर लेता है, इसमें डाउट नहीं। आप टोपी उपी लगा के फोटो नहीं खिंचाइएगा, अभी ये 20-25 को फोटो एक साथ बनवा के रख लीजिएगा, काम देगा। आपका ईमेल आईडी सीटेट बीएड 2024 के लिए आपका लॉगिन आईडी होगा। लॉगिन आईडी आपका ईमेल आईडी ही रहेगा। और सीईटी बीएड, सीटेट बोल दिया हम गलत, सीईटी बीएड 2024 से संबंधित किसी भी बात का न्याय क्षेत्र उच्च न्यायालय पटना में होगा। कुछ वाद विवाद होता है तो न्यायालय, उच्च न्यायालय पटना में, हाईकोर्ट में। अब बात यह है कि यही बतवा इस बार भी होगा। फुल नोटिफिकेशन डिटेल नहीं आया है अभी, लेकिन यही चीजें होगी, क्योंकि फॉर्म भरने का, एग्जाम कराने का वही तरीका ही है। ऑनलाइन आवेदन भरते समय क्या क्या, मैट्रिक, इंटर, स्नातक एवं एमए अगर कर रखे हैं तो, अथवा समकक्ष के अंक पत्र को यथास्थान अपलोड करना होगा। इसलिए आवेदन भरते समय इन्हें अपने पास रखें। दस्तावेज शुरू में हम बता दिए। पहचान के लिए आधार, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट संख्या भी भरना होगा। यानी अगर आधार कार्ड नंबर रहता है तो आधार कार्ड नंबर डलाएगा, पासपोर्ट पर पासपोर्ट नंबर रहता है, संख्या वो भी डलाएगा। कोई एगो रहेगा तो काम चल जाएगा। इसमें से चाहे आधार कार्ड या मतदाता पहचान पत्र या ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट कोई भी हो तो काम चल जाएगा पहचान के लिए। आवेदन प्रपत्र भरते समय जेंडर, डोमिसाइल एवं कैटेगरी को ध्यानपूर्वक अंकित करें। शुल्क भुगतान करने के बाद इसमें किसी भी प्रकार की परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा। शुल्क भुगतान लास्ट में होगा, उसके बाद कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए आप जेंडर उंडर सब सेलेक्ट सही से करिएगा, मेल है कि फीमेल है, अपनी कैटेगरी जरूर लीजिएगा। SC ST में आते हैं, OBC में आते हैं, वो सब देख लीजिएगा। कौन कर सकता है बीएड भाई? 2 वर्षीय बीएड प्रवेश परीक्षा में वैसे अभ्यर्थी सम्मिलित हो सकते हैं जिन्होंने विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, मानविकी, वाणिज्य यानी कॉमर्स, स्नातक अथवा स्नातक उत्तर में कम से कम 50%, स्नातक उत्तर में भी कम से कम 50% यानी PG में अंक, या BE बीटेक में विज्ञान और गणित में विशेषज्ञता के साथ कम से कम 55%। अगर बीटेक वाले हैं और गणित उन्होंने या विज्ञान पढ़ना होता है, अगर साइंस और ये गणित वाला बात है, ये अगर आपने पढ़ा है तो आप 55% अंक अगर आपका है तो आप भी बीएड कर सकते हैं। अब यहां पर किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से शास्त्री या बीएड या समतुल्य परंपरागत परीक्षा में न्यूनतम 50% है, ये सब होना चाहिए। यही बतवा तो ऊपर आप जान भी गए। मेन बात यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कोई भी कैंडिडेट हाई स्कूल अथवा उसके समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार अपना पूरा नाम भरे। नाम के साथ श्री, श्रीमती, श्रीमान, कुमारी, सुश्री, डॉक्टर आदि संबोधन सूचक शब्द ना भरे। मतलब होता है ना पिताजी का नाम, जैसे मेरा पिताजी का नाम है श्री राम नरेश राय, तो श्री नहीं लगाना है उसमें, बात है समझ में? ऐसे नहीं, श्री विपिन कुमार ये नहीं लिखना है। पिता का नाम जिस प्रकार ऊपर क्रमांक 1 में अभ्यर्थी का नाम भरा गया उसी निर्देशानुसार पिता का नाम भरा जाएगा। यानी आपके नाम में श्री, श्रीमती, कुमारी शुरू में नहीं लगेगा, लास्ट में लगेगा। विपिन कुमार है तो पूरा विपिन कुमार लिखाएगा, ऐसा नहीं लिखाएगा कुमार विपिन, डॉक्टर विपिन, शिक्षक विपिन, ये चीजें नहीं लिखाएगी। बताए समझ में? तो पिताजी के नाम में भी श्री नहीं लिखना है, माता भी है श्रीमती पहले नहीं लिखना है। अब क्या कहता है, माता का नाम जिस प्रकार क्रमांक 1 में अभ्यर्थी का नाम भरा गया है उसी निर्देशानुसार माता का नाम भरा जाए। जन्म तिथि हाई स्कूल अथवा उसके समकक्ष प्रमाण पत्र अनुसार भरे। जन्म तिथि कैसे होगा? पहले दिन लिखाएगा, मंथ लिखाएगा, उसके बाद ईयर लिखाएगा। बात है समझ में? पहले डेट, मंथ और ईयर ये ऐसे भराएगा। और जन्म भराएगा ना, ये जो आपका मैट्रिक में सर्टिफिकेट में जो है वही डेट भरिएगा, जन्म तिथि वही ओरिजिनल माना जाएगा। मान लीजिए आधार कार्ड में कुछ और है, सर्टिफिकेट में कुछ और है, सर्टिफिकेट वाला चलेगा, आधार कार्ड सुधार करवा लीजिएगा। ईमेल आईडी सब तो समझिएगा, अपना ईमेल आईडी चाहिए, आपका 10 अंकों का मोबाइल नंबर चाहिए, कोई बड़का बात नहीं है। और मेन बात वही है कि अगर आज आप बीएड कोर्स लेते हैं तो D100 यानी डिस्काउंट हो जाएगा 100 का, आपको पता है। और यह डिस्काउंट जो मिलेगा वो कैसे मिलेगा आपको मैंने शुरू में ही बता दिया है। मैथ मस्ती ऐप को डाउनलोड करना है, अपना नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर डाल के रजिस्टर करना है, ऑल कोर्स पर क्लिक करना है, परचेज का ऑप्शन आएगा, ऊपर कूपन कोड दिखेगा, कूपन कोड में BED100 लिखा होगा, क्लिक करिएगा।
100 रुपया डिस्काउंट हो जाएगा और इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर और कोई भी समस्या, देखिए स्नातक पास है आप कर सकते हैं बीएड, कोई दिक्कत नहीं। बीटेक बी वाले भी कर सकते हैं जिन्होंने विज्ञान और गणित पढ़ा है। 55% अंक चाहिए उनको, बाकी को चाहिए 50% अगर स्नातक है तो अगर आपको सरकारी शिक्षक बनने का सपना है तो इसको पूरा करने के लिए यह सीढ़ी है, इसी सीढ़ी से जाकर आप आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि जब तक आप बीएड नहीं करेंगे, तो 6 to 8 का टीचर भी नहीं बन सकते, 9th 10th का भी टीचर नहीं बन सकते। अगर आप स्टेट पेपर 2 दे लेते हैं तो आप यहां तक शिक्षक बन सकते हैं। उसके बाद 11th और 12th का भी शिक्षक बन सकते हैं। ये कब बन सकते हैं 11th 12th का? जब आप पीजी कर लेंगे, साथ में बीएड हो रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने अभी स्नातक के बाद बीएड कर लिया, फिर बीएड के बाद पीजी कर लिया तो भी दिक्कत नहीं है, तो आप कर सकते हैं। यह बीएड जो है 2 वर्ष का बीएड है। कितने दिन का? 2 वर्षीय बीएड है। यह कोर्स करने में आपको पूरा 2 साल लगेगा। अब हम मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अगर कोई सुझाव, कोई बात हो या कोई ऐसा सवाल हो जिसे मुझे बताना चाहिए या मैंने बताया नहीं, भूल गया, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम आपको जवाब जरूर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।